गुड मॉर्निंग दोस्तों, हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे। इस चैनल के माध्यम से आपको डेली डिक्टेशन दी जाती है। आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है वो स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार केंद्र सरकार ने बुधवार को 34 साल बाद क्रांतिकारी कदम उठाते हुए नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत देश भर में उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक बनाने और प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जैसे कई प्रावधान तय किए गए हैं। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय HRD का नाम बदलकर दोबारा शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदला था। दरअसल भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में पूरे देश में एक जैसी शिक्षा प्रणाली लागू करने का वादा किया था, जिसे अब पूरा किया गया है। उच्च शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक व उच्च प्राथमिक सिस्टम में भी बड़े बदलाव के प्रावधान रखे गए हैं। बदलती ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा नीति में बदलाव की दरकार लंबे समय से महसूस की जा रही थी। मगर अब तक 1986 में बनी शिक्षा नीति के अनुसार ही शिक्षा व्यवस्था को संचालित किया जा रहा था। 1992 में इस नीति में कुछ बदलाव जरूर किया गया, मगर उसे पर्याप्त नहीं माना जा रहा था। आखिर मोदी सरकार ने शिक्षा में बड़े बदलाव लाने का संकल्प लिया और शिक्षाविदों और सुझावों के बाद के कस्तूरी नंदन समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा तैयार नई शिक्षा नीति आखिर स्वीकार कर ली गई। शिक्षा के क्षेत्र में इससे बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। नई शिक्षा नीति का मकसद स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक समय की मांग और ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना दिखाई देता है। इससे युवाओं में कौशल विकास, आधुनिक अनुसंधान और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और कौशल विकास के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि पर भी प्रावधान रखे गए हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की निपुणता भी जरूरी होती है। वैश्वीकरण के बाद की नई स्थितियों में शिक्षा क्षेत्र में बदलाव की जरूरत को महसूस करते हुए UPA सरकार के समय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने और शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की घोषणा की थी। मगर इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाए गए। फिर देश में शिक्षा क्षेत्र में कई विषमताओं ने जन्म ले लिया। देश में शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की मांग उठती रही। सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों की पढ़ाई लिखाई के स्तर और सुविधाओं में बहुत बड़े अंतर पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर समाज में व्यापक असंतोष भी देखा जाता है। अब नई शिक्षा नीति से देश में बेहतर शिक्षा का स्वरूप देखने की उम्मीद जगी है। लेकिन कई सवाल भी उठते हैं। क्या सभी राज्यों की सरकारें इसे
स्वीकार कर लेगी विराम, फिर इसका क्रियान्वयन भी जरूरी है विराम समाप्त। अब इस डिक्टेशन के अंत में जो भी हार्ड वर्ड थे वो दिए जा रहे हैं, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करें।